हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हिस्ट्री डीएससी पेपर थर्ड सेमेस्टर 6 के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो कि आपका कल है 12 अगस्त को एग्जामिनेशन है। इसमें मात्र हम लोग 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और वही क्वेश्चन जो आपका 90 to 100% मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कल आपका एग्जाम है तो आज हम लोग को पढ़ लेना है, देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका एग्जाम ना छूट जाए और आप लोग का एग्जाम का क्वेश्चन ना छूट जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हर हालत में पढ़ना है और देखना है। ठीक है, अब जानते हैं 5 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। सो ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन आपका आया है। जो पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से ये क्वेश्चन नहीं है जो इस बार आपको दे दिया गया, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, हर हाथ में पढ़ के जाना है। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये लास्ट सेमेस्टर है आपका। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपका पूरा ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बढ़िया से देख लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि करके क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन है इसमें और कौन सा क्वेश्चन हम लोग को पढ़ के जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और जानते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको ऊपर में लिख दिया आर के सेंटर के द्वारा ये प्रेजेंटेड किया गया आपका। ठीक है, फिर रिव्यू सेमेस्टर 6 हिस्ट्री डीएससी थर्ड का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, अब देखते हैं, पहले तो हम लोग क्वेश्चन जानेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछेगा, उसके बाद हम लोग लास्ट में जो ना इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट करेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको यही क्वेश्चन बताया जाएगा इंपॉर्टेंट में जो आपका आने लायक है, ये 90 to 100% मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या आपका कि भारत में प्रेस के विस्तार पर प्रकाश डालिए। भारत में प्रेस का विस्तार किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की क्या भूमिका है। राष्ट्रीय आंदोलनों में जो है प्रेस की क्या भूमिका रहती है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोनों जो है आपको एक ही क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा और इसके बाद जो है मैं यही क्वेश्चन आपको अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, भारत में प्रेस का विस्तार और राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, उसको आपको जाकर के देख लेना है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन आपका राजा राम मोहन के देनों का मूल्यांकन करें। राजा राम मोहन के जो है क्या क्या देन थे इसके बारे में आपको बताना है, उसके मूल्यांकन के बारे में बताना। ठीक है, फिर उसका मूल्यांकन करना, उसके बाद बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में रामकृष्ण मिशन की उपलब्धियों का विवेचना करें। रामकृष्ण मिशन की उपलब्धियां का विवेचना करें कि रामकृष्ण मिशन का उपलब्धियां क्या क्या है, इसके बारे में बताना। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 सेम है। देखिए लिखा हुआ है 1857 के विद्रोह की कारणों की या तो स्वरूपों की विवेचना करें। क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे या तो क्या स्वरूप थे, उसके बारे में आपको बताना है। फिर या तो पूछा जा सकता है आपको कि 1857 के विद्रोह के प्रभावों का वर्णन करें, तो आपको कारण और विद्रोह इसको बढ़िया से पढ़ लें, इसका प्रभाव बढ़िया से पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है लॉर्ड लिटन के शासन का मूल्यांकन कीजिए। लॉर्ड लिटन जो थे उसके शासन का मूल्यांकन करना है। ठीक है, कि लॉर्ड लिटन कौन थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 1909 के मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के दोषों का मूल्यांकन करें। 1909 में जो मार्लो मिंटो सुधार बना हुआ था उस अधिनियम के क्या क्या दोष थे, मतलब मार्लो मिंटो सुधार के बारे में आप पढ़ लीजिए और उसके क्या क्या आपका दोष था, क्या क्या गुण था, इसके बारे में पढ़ लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन क्या है। सो देखिए इसके आगे आपका क्वेश्चन है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें। 1919 में जो मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था उसका प्रमुख विशेषता क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का वर्णन करें कि 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो बना हुआ था उसका विवेचना करना है। ठीक है, उसके बारे में बताना आपको डिटेल से। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 में आपका संविधान सभा के कार्यकरण पर प्रकाश डालें कि संविधान सभा किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 संविधान सभा के स्वरूपों की विवेचना करें। ये दोनों क्वेश्चन सेम है कि संविधान सभा के क्या क्या स्वरूप है, इसके बारे में आपको बताना। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 आपको पढ़ के जाना, मतलब 11, 12 आपका एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 पढ़ के जाना आपको। ठीक है, इसके बाद आपको उसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेना आपको कि मार्लो मिंटो सुधार क्या था। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो था आपका 5 और 6 की 1857 के विद्रोह के कारण
और उसका प्रभाव, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन का उपलब्धियों के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आना क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका का वर्णन करें और प्रेस का विस्तार पर प्रकाश डालें भारत में, ठीक है। इसके बारे में हमको पढ़ लेना है और इसके आगे आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। अगर समय बचता है तो जो क्वेश्चन छूट गया उसको भी 5 मिनट के लिए देख लें। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक चीज़ और कि इसके पहले वाला जो जितना भी क्वेश्चन है आपका डीएससी थर्ड का, उसका भी क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिया गया है। अगर उसको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं।